आज के इस शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान और इस सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों, आप सबके चरणों में मैं हृदय से वंदन करता हूं। हमारे मन में आशीर्वाद का अर्थ अलग अलग है। कुछ लोग समझते हैं अगर ऐसा किसी ने कर दिया तो आशीर्वाद होगा। नहीं जी, आशीर्वाद का अर्थ मेरे गुरुजी ने बताया। बोले आशीर्वाद का अर्थ है सही मार्गदर्शन और उस पर चलने की प्रेरणा। यह है सही अर्थ आशीर्वाद का। रोग पहले मन में पैदा होता है। ये होम्योपैथी का जो एक फंडामेंटल बुक है, आर्गेनन कहते हैं उसको, उसमें बहुत ही विस्तार से बताया गया है। और हमारे संतों की वाणी तो अनुभव से निकली हुई है। गुरुवाणी में शेख फरीद साहब कहते हैं, फरीदा बुरे दा भला कर, गुस्सा मन न हंडाए, देही रोग न लगई, पलय सब कुछ पाए। गुस्सा करने से सब बीमारियां हमको लगती हैं जी। करे कोई भरे कोई। सत्संग में, अच्छे लोगों की संगति में, अच्छी पुस्तकें पढ़ने से हमें ये एहसास हो जाता है कि हम जो यहां पर भी बैठे हैं या परिवार में एक साथ हैं, पूर्व जन्म के आए मिले संजोगी, अंते को न सहाई। हमारा पिछले जन्मों का आपस में लेन देन का हिसाब है, वो आकर मिले हैं। देखिए, लड़का कहां का, लड़की कहां की, एक दूसरे को जानते तक नहीं है, लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के लेन देन को निभाने के लिए कहते हैं ना, जहां लेख होगा वहीं होगा काम। जब वो समय आता है, मंगनी होती है, शादी होती है, बच्चे होते हैं, कोई सेवा करता है, कोई सेवा लेता है। जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो चला जाता है। दादा बैठा है, पोता चला जाता है जी। अरे उसको तो छोड़िए, पति पत्नी जो एक दूसरे के अर्धांग कहलाते हैं, जिसका हिसाब पूरा हो जाता है वो चला जाता है। इसलिए जो थोड़े समय के लिए हम रहे हैं, हमें यदि कोई दुख दे तो अपने मन को समझाएं कि होगा कोई पिछले जन्मों का लेना, उसने ले लिया ना, कर्जा उतर गया। कर्जा उतर जाए तो खुशी होती है। मन में खुशी पैदा होनी चाहिए कि चलो उतर गया कर्जा, उसने मेरे को दुख दिया, अब दे दिया ना, अब अगर मैं उसे बदला लूंगा तो फिर ये हिसाब कब पूरा होगा। हम तो आए हैं कि इसी जन्म में पूरा हिसाब चुकतू करके उस परम पिता में लीन हो जाना है। और ये कर्म का नियम इतना अटल है कि भगवान रामचंद्र अपने पिताजी को, श्रवण कुमार के माता पिता के श्राप से नहीं बचा पाए, किसी को भी नहीं छोड़ता जी। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल। पंडित आचार्य श्रीराम शर्मा, युग निर्माण योजना के संस्थापक, अपने प्रवचनों में हमेशा ये कहते थे। दूसरा कहते थे, कथनी करनी भिन्न जहां है, धर्म नहीं पाखंड वहां है। और जिसका वाणी और क्रिया एक जैसी है, वो सबसे सहज में रहता है, रिलैक्स्ड रहता है, क्योंकि वो
अपने अंदर की वो कलुषित सोच और बाहर जो उसकी उज्जवल छवि है उसको मेंटेन करने में तनावग्रस्त नहीं होता है। जैसा अंदर वैसा बाहर। जो हमेशा सच बोलता है उसको सोच याद नहीं रखना पड़ता है कि मैंने क्या बोला पहले। सच तो हमेशा सच ही बोलेगा, वही बोलेगा। इस तरह से जब हमारा मन निर्मल होता है, कबीर साहब ने कहा है, कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर रुको, ऐसा निर्मल हृदय मुझे आज तक बैठने के लिए नहीं मिला है। मैं तुम्हारे हृदय में बैठना चाहता हूं। हृदय की निर्मलता, किसी के भी प्रति मन में द्वेष भी नहीं हो तो आसक्ति भी नहीं हो, सब प्रभु के रूप हैं। जब दूसरा है ही नहीं तो किसके साथ राग, किसके साथ द्वेष? कुछ नहीं जी, तू ही तू। यहां पर आकर के इसकी अनुभूति हमको होती है, क्योंकि शरीर में जो अन्नमय कोश है उसमें अगर बहुत ज्यादा टॉक्सिन्स भरे पड़े हैं तो हमारा मनोमय कोश, उसकी भावनाएं, संवेदनशीलता दब जाती है। और यहां पर आकर जब हम भोजन परिवर्तन करते हैं तो जैसा धरती बहन ने बताया, हमारे मन में अच्छे विचार चलने लगते हैं और आत्मचिंतन शुरू हो जाता है, अच्छी अच्छी बातें आती हैं। कई लोग कहते हैं साहब हम तो कोशिश करते हैं खाने पर नियंत्रण रखें, विचारों पर नियंत्रण रखें, होता नहीं है। कारण क्या है? संगति। हमारे विचार बनते हैं जैसा हम सुनते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। किसी की निंदा, किसी की उस्तति सुनेंगे, किसी के प्रति द्वेष भाव पैदा होगा, किसी के प्रति राग पैदा होगा, दोनों ही खराब है जी। क्योंकि हमारे अंदर जब एक बात ये पक्का हो गया, मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर ले प्यार जगत में कोई नहीं है पराया। जब पराया है ही नहीं तो अब किसके प्रति राग द्वेष करें? दूसरी बात, सब लोगों का सुपरविजन, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, ये करने का दायित्व किसका है? ऊपर वाले का, हमारा नहीं है जी। इसलिए हमें किसी के भी दोष देखने का अधिकार नहीं है, दूसरों की निंदा सुनने का अधिकार नहीं है। दूसरों की निंदा सुनने से उसके पाप हमारे पास चले आते हैं, हमारे पुण्य उसके पास चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप हमारा जीवन दुखों से, बीमारियों से भर जाता है उसका चिंतन करते करते। किसी में कोई बुराई है, गलत आदत है, हमें उसे बुरा समझने का अधिकार नहीं है। हम आत्म अवलोकन करें कि ये बुराई मुझ में तो नहीं है। जो चीज दूसरे में हमें अच्छी नहीं लगती है, जो भी बात, हम अपने को देखें कि मुझ में भी तो वो नहीं है, क्योंकि अपनी बुराई दिखती नहीं है जी। लेकिन इस तरह वो सामने वाला हमें आईना दिखाता है, वो हमारा गुरु है। उसने शराब पी, अपने आप को तबाह किया, उसका लीवर खत्म हो गया। हम सोचें, वो हमारा गुरु है, शिक्षा दे रहा है कि भैया शराब पियोगे तो तुम्हारा भी लीवर खत्म होगा और मेरी जैसी स्थिति में आ जाओगे। हमारा गुरु हुआ, उसने कितनी बड़ी शिक्षा दी हमें। उसे बुरा समझने का अधिकार हमें नहीं है, किसी को भी।
जगत में जितने लोग हैं। और जब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, क्षमा नहीं कर पाते किसी को, कहते क्षमा वीरस्य भूषणम, जो वीर हैं वो ही क्षमा कर सकते हैं। शक्ति होते हुए भी निर्बल की गलती को क्षमा कर देना सच्ची क्षमा है। उससे कम से कम हमारे मन में तो शांति रहेगी। शांति अमूलक है जी, अमूल्य है। शांति है मन में तो किसी भी काम में, पढ़ाई में, ध्यान में एकाग्रता लगेगी। एकाग्रता से वो शक्ति, जैसे सूर्य के सामने वो लेंस रखते हैं, सूर्य की किरणें एक जगह जमा हो जाती हैं और वहां पर आग लग जाती है। ठीक इसी तरह हमारे इधर से जो विचार निकलते हैं, जब उनको हम एकाग्र करते हैं ध्यान में, ध्यान वो शक्ति है जो हमारे संकल्पों को दृढ़ बनाने का काम करती है, साथ ही साथ हमें अपने अंदर उतरने का रास्ता देती है। और ध्यान में यदि एकाग्रता नहीं रही तो ध्यान काहे का पाखंड है। एकाग्रता तब रहेगी जब हमारे मन में किसी को भी बुरा या भला समझने की भाव नहीं होगा, सबके प्रति मंगल कामना होगी, सबका भला करो भगवान। जब ये भाव रखेंगे सबको पॉजिटिव वाइब्रेशंस जाएंगे और जैसे हमारे सोच होती है उस प्रकार के वाइब्रेशन जो कॉस्मॉस में है वो खींच कर आते हैं। हमारा और ज्यादा पॉजिटिवनेस बढ़ता जाता है। हर परिस्थिति में हम खुश रहते हैं। याई बिद राखे ताई बिद रहिए, सीताराम 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 कहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला दाई प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। ऐसा नहीं है कि हमेशा सुख ही मिलेंगे, ये हमारे कर्मों का फल है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाई बिद राखे राम, ताई बिद रखिए। एक गीत है, उसी रंग में रहना रे बंदे, उसी रंग में रहना, जिस रंग में परमेश्वर राखे, मुंह से कुछ मत कहना। क्योंकि वह है तो वो ना, एक अकेला, परम सत्ता एक है, प्रकाश रूप है। ये तो आज विज्ञान ने भी अच्छी तरह ढूंढकर हमको, इस हमारे वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंस जी ने स्विट्जरलैंड में जो बिग बैंग प्रयोग किया, जिसमें उन्होंने हिग्स बोसॉन को खोज निकाला, जिसे गॉड पार्टिकल कहते हैं। वो पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बहुत और सूक्ष्म है, लेकिन स्वयं प्रकाशित है जी। यही हमारे ऋषि मुनियों ने अपने अंदर गहराई में उतर के अनुभूतियों से देखा। गुरुवाणी का जो मूल मंत्र है उसमें है अजूनी सैभम, सैभम अर्थात स्वयं प्रकाश। वो जो हमारी अंदर ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, उसका अंश, हमारे परम सत्ता का अंश हम सब जीवों के अंदर है, पौधों के अंदर है। उसी की शक्ति से ये चलायमान हो रहा है, जिसे हम आत्मा कहते हैं, रूह कहते हैं। अगर वो निकल गई तो शरीर तो वैसा का वैसा पड़ा है, सब सिस्टम्स को चला रहा है। और वो जो प्रकाश मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। वो हर मजहब, हर धर्म जिसने अपने अंदर अनुभूति कर ली है, यही बताएगा। बाबा बोलते हैं ना ब्रह्म कुमारी के कि वो प्रकाश रूप है।
वक्त जा रहा है, ये हमें चेतावनी है। किसके लिए रुका है, किसके लिए रुकेगा, करना है जो भी कर ले, ये वक्त जा रहा है। आज जो आपको ये 10 दिन का समय मिला है, क्या पता फिर मिले या नहीं मिले। नर चाहत कुछ और की और बनी, जितवत रहे ठगोर, नानक फांसी गल पड़ी। जो श्वास बाहर निकल रहा है, क्या गारंटी है क्या कि वो आएगा अंदर? उसकी इच्छा होगी तो आएगा, नहीं तो जय राम जी की। इसलिए हम सबका ये सौभाग्य है, कोई पुण्य का उदय हुआ है कि हम सब लोग यहां पहुंचे हैं, लाभ लिया है। इस कला की अच्छी तरह से हमने अनुभूति की है। यहां पर जो आपको सिखाया गया, खान पान, अपने विचार, और रात को जो आनंद मेला होता है, वो सबसे बड़ी आपकी टॉनिक है, बूस्टर डोज है जी। क्योंकि उस आनंद के अतिरेक में हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स इतना अमृत तुल्य सीक्रेशन करती हैं, जिससे हमारे सभी सिस्टम बहुत बढ़िया चलते हैं। आनंद ही हमारा स्वरूप है जी। जिसने आनंद मेले में एकाग्रता से भाग लिया, वो रूप बन गया, उसी को आनंद की अनुभूति होगी। जो बेमन से आप भाग लेगा तो उसको नहीं होगी बाबा, क्योंकि उसकी एकाग्रता नहीं है। एकाग्रता बहुत बड़ी शक्ति है, और एकाग्रता तब जाती है जब हम किसी के प्रति राग या द्वेष से पीड़ित हो जाते हैं। अवल अल्लाह नूर पाया, कुदरत तेज बंदे, एक नूरते सब जगो उपजा, कौन भले कौन मंदे। ना कोई बुरा है ना भला है, एक ही नूर से सब पैदा होते। अपने अपने 3 प्रकार के कर्म होते हैं, संचित, प्रारब्ध, क्रियमान। हर जन्म के कर्मों में से कुछ कर्म जिस समय जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में जमा करते हैं, उसी तरह कुछ कर्म जमा हो जाते हैं। समय आने पर वो हमें फल देंगे। उदाहरण, धृतराष्ट्र ने भगवान कृष्ण से पूछा कि भगवान, आपकी दी हुई दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है कि पिछले 100 जन्मों में मैंने मन वचन कर्म से किसी को दुख नहीं दिया है, फिर ये मैं सूरदास क्यों पैदा हुआ? श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले धृतराष्ट्र, कर्म का नियम इतना अटल है, कभी छोड़ता नहीं है, किसी को भी नहीं। राजा, रंक, साधु, चोर, कोई भी हो, उसके लिए सब समान है, उसके एक की संतान है। बोले 108 जन्म पहले जाकर देखो, तुम राजकुमार थे, जंगल में गए थे शिकार करने, वहां तुम्हें एक कीड़ा दिखा जिसकी आंखों से रोशनी निकल रही थी। तुम बच्चे थे, अभी तो उम्र होगी आपकी 14-15 साल। आपने उसकी आंखों को कांटे से दोनों आंखों को फोड़ दिया। अब बचपना था, लेकिन आपने कर्म तो किया, उसको अंधा बना दिया ना। ये उस कर्म का फल है। भगवान न्यायकारी है, किसी को भी अकारण दुख नहीं देता। हमारे कर्मों के फल हैं, वो दुख और सुख के रूप में आते रहते हैं। परिस्थितियां वैसी बनेंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में हम सुखी या दुखी हो या नहीं हो, ये हमारे ऊपर निर्भर है, हमारी सोच के ऊपर, हमारी अच्छी संगति के ऊपर। जिसने सत्संगति में कर्म के नियम को समझ लिया है, किसी भी रूप में कोई दुख आए, वो अपने मन को समझाएगा, अरे तेरा ही तो किया हुआ है, अब चुपचाप भोग और भगवान को धन्यवाद दे कि ये भी एक कर्म कट गया। इस तरह करते करते किसी के भी प्रति द्वेष भाव ना आने देंगे और सब दुख चुपचाप झेलते जाएंगे। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
जो भी देना चाहे दे दे करतार, दुनिया के पालनहार। दुख सुख प्रभ देवनहार, अवर त्याग तू तिसय चितार। इसका क्या उपाय करें कि ये दुख सुख हमें छू भी न पाए और जाएं तो आपके अंदर समा जाएं। ये रास्ता बता रहे श्री गुरु नानक देव जी के 5वें अवतार श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज, श्री सुखमनी साहब में। दुख सुख प्रभ देवनहार, वो अपने मन से सुख और दुख नहीं देता, हमारे कर्मों के अनुसार। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म बनता कैसे? हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार बनता है। भगवान को किसी से न राग है न द्वेष है। जो किसी का गलत हुक्म लिखे जिसमें दुख ही दुख भरे हो, किसी का अच्छा हुक्म लिखे कि जिसमें सुख ही सुख भरे हो, ऐसा नहीं है जी। उसने बना दिए नियम, उसके अनुसार हुक्म बनता है। पैदा होते ही ये निश्चित कर होता है उसमें कब, कहां और किस निमित्त से हमारा शरीर छूटेगा, ये पहले से निश्चित है। कितनी आयु जिएंगे, कितने श्वास लेंगे, सब विधाता ने लिख दिया है। और उस कर्मों के अनुसार जो हुक्म साथ में ले आए हैं, सुख और दुख की परिस्थितियां आएंगी। लेकिन यदि हम अच्छी संगति में हैं, हम उन परिस्थितियों से निर्लिप्त रहेंगे, अछूते रहेंगे, आनंद में रहेंगे जी। क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी दुख और सुख मिल रहा है मेरा ही। अगर सुख मिल रहा है तो मेरे पुण्य कर्म क्षीण हो रहे हैं, इसलिए उन सुखों में आसक्त न हो। जब पुण्य कर्म पूरे हो जाएंगे फिर हमारे जो पाप कर्म है उनका फल दुख रूप में आएगा। अगर इसमें हम लिप्त नहीं हुए तो दुख में भी आप दुखी नहीं होंगे, उससे भी निर्लिप्त रहेंगे। और यही स्वस्थ जीवन जीने की कला है। मन में दुख है, डिप्रेशन है, तो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स का सीक्रेशन कम हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है, जो हमारे पूरे शरीर के सभी सिस्टम्स को चलाते हैं। परिणाम स्वरूप बीमार हो जाते हैं। आपके एलोपैथी में जितने टेस्ट होते हैं वो सिर्फ शरीर का टेस्ट करते हैं। आपको टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल मिलेंगी, लेकिन आप अपने आप अंदर एक पीड़ा को सहते होंगे। दुख और दर्द आपके अंदर है। टेस्ट रिपोर्ट बता रही है कि आप ठीक हैं, लेकिन अपनी अनुभूति में, क्योंकि दर्द को नापने का अभी तक कोई पैमाना बना ही नहीं है बाबा। दर्द तो वो जिसके अंदर है। और दर्द सिर्फ शरीर का नहीं जी, मन का। क्योंकि मन में जब गलत विचार मन में आया, चलो जंक फूड, आज तो पिज्जा खाए, और इतना दोष मन का शरीर चल दिया उसके पीछे पिज्जा हट पे। अब पिज्जा खाया किसने? शरीर ने। किसके प्रेरणा पे? मन के। तो दुख भी उस मन और शरीर को भोगना पड़ता है। परमहंस रामकृष्ण देव को जीवन के अंतिम काल में थ्रोट कैंसर हुआ था जी। बहुत असहनीय दर्द होता है, थूक भी नहीं निगल सकते। नरेंद्र ने कहा, गुरुदेव आपसे मां साक्षात बात करती हैं, आप उनको कहते क्यों नहीं कि आपका दर्द दूर कर दे? हम देख रहे हैं, हमें खुद बहुत ही दुख हो रहा है, क्या करें? वो आंस पड़े, बोले नरेंद्र, इस मन और शरीर ने पिछले जन्मों में जो पाप किए हैं उसका परिणाम ये दुख है।
और ये दुख भोगना भी इस मन और शरीर को है। मैं तो अपने आत्मा में स्थित हूं और आनंद में हूं, मुझे कोई दर्द की पीड़ा अनुभूति में ही नहीं है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। ये मेरा अभ्यास किया हुआ है, मैं आत्मा में स्थित हूं, इसलिए हमेशा खुश हूं। कर्म का नियम है, जब तक ये तीनों अकाउंट क्लियर नहीं हो जाते, संचित, प्रारब्ध और क्रियमान। क्रियमान अर्थात इस जन्म में जो हम कर्म करते हैं, कई बार उसका फल इसी जन्म में मिलता है। ये तो कलयुग है जी, ये साथ दे ये साथ ले, बस। बोले जब तक तीनों अकाउंट खाली नहीं हो जाएंगे, ये आत्मा इस शरीर को छोड़ नहीं सकती। मैं तो मां से कहूंगा मुझे और भी ज्यादा दुख दो, ताकि जल्द से जल्द मेरे तीनों अकाउंट क्लियर हो जाएं और मैं आके आप में लीन हो जाऊं। क्या रखा है संसार में? ये हम सबके साथ लागू है जी। इसलिए यहां से जाएं तो अपने मन में एक संकल्प लेके जाएं, जिसने भी हमें आज तक थोड़ा बहुत दुख दिया है और हमारे मन में उसकी टीस है, उसको जाकर के क्षमा करें, तो आपके मन की टीस मिट जाएगी। और भी ज्यादा आप चाहते हैं कि हम जल्द से जल्द उस भगवान की, उस परम सत्ता की कृपा को हासिल करें। आज उम्र कम है ना, पहले तो हजारों साल तपस्या करते थे। उसके लिए शॉर्टकट है। आज के ऋषि मुनियों ने, मेरे गुरुदेव ने बताया, उनके अनुभव से। शॉर्टकट हमेशा कांटे पत्थरों से भरा रहता है। राजमार्ग लंबा होता है, उसमें कांटे पत्थर नहीं होते, लेकिन लंबा होता है। अब आयु ज्यादा है नहीं, शॉर्टकट से जाना चाहता है हर कोई, लेकिन वो शॉर्टकट के जो बाधाएं हैं, उन्हें पार करने का जुनून होना चाहिए, आत्मबल होना चाहिए। शॉर्टकट ये है, जिस इंसान ने, जिस व्यक्ति ने हमें सबसे ज्यादा दुख दिया है, हम सब उस परम पिता की संतान हैं। तुम माता पिता, हम बारिक तेरे। उस परम पिता की सब संतान है, मनुष्य, जीव जंतु, पौधे, सब। जिस व्यक्ति ने हमें दुख दिया है, जब सुबेरे हम पूजा प्रार्थना करने जाएं, पहले उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करें कि भगवान, वो अज्ञानी है, अपने लिए कांटे बो रहा है, कल को ये कांटे इसी को ही लगेंगे। इसको सद्बुद्धि दो कि समझे और सही राह पे चले, लोगों को सुख दे तो आगे इसको सुख मिले। इसकी वजह से पूरा परिवार दुखी है। भगवान कितना प्रसन्न होगा। मेरे गुरुदेव एक उदाहरण देते थे इसके पीछे। एक पिता की दो संतानें हैं, लड़के हैं दोनों। एक छोटा लड़का बहुत शरीफ, बड़ा लड़का थोड़ा शैतान। वो बड़ा लड़का छोटे लड़के को लगातार टीज करता रहता है। वो बेचारा छोटा शरीफ लड़का चुपचाप सहता रहता है। पिता देखता रहता है कि भाई हैं, आपस में अपने आप बन जाएंगे। लेकिन समय जैसे जैसे गुजरता है, जितना जितना वो छोटा बच्चा, छोटा भाई सहन करता है, बड़ा उसको उतना और ज्यादा प्रताड़ित करता जा रहा है। अगर पिता का भी धैर्य की सीमा है, एक दिन वो छड़ी उठाता है कि इस बड़े लड़के को सिखाऊं सबक, कि उसको बिना कारण के उस बेचारे शरीफ को प्रताड़ित कर रहा है। उसे तो प्यार करना चाहिए, बड़ा है ये।
जैसे ही लपकता है मारने को, छोटा बेटा आकर के उसके गले में बाहें डाल देता है कि पिताजी इसको मत मारो, इसका दोष नहीं है, मेरे को मारो, मेरा दोष है। अरे तुम्हारा क्या दोष, तेरे को तो वो परेशान कर रहा है, तुम्हारा क्या दोष? पिताजी वो अज्ञानी है, उस पर आशीर्वाद कीजिए, उसकी सद्बुद्धि दीजिए, वो समझे कि मैं जो ये कांटे बो रहा हूं, कल मुझे कांटे ही काटने पड़ेंगे। अगर मैं दूसरों को दुख दूंगा तो जीवन मेरा दुखों से भर जाएगा। उसको ये बुद्धि नहीं है, आप उसको आशीर्वाद कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए। पिता के मन में उस छोटे बेटे के लिए कितना प्यार उमड़ेगा, कल्पना कीजिए। वो उसको गले से लगा लेता है और उसको भी ऐसी आशीर्वाद भी करता है, समझ देता है कि उसका भी जीवन बदल जाता है। ये है शॉर्टकट। जिस तरह उस पिता का अपने छोटे बेटे के ऊपर प्यार उमड़ गया पूरा, उन्होंने गले लगा लिया, जो शरण आए गए कंठ लाए, ये वृद्ध स्वामी संधा। बस वो हमें अपने गले लगा लेता है जब हम उसके दूसरी संतान के दिए हुए दुख के कारण उनके प्रति मन में द्वेष नहीं रखते, उसके लिए भी आशीर्वाद मांगते हैं, दुआएं मांगते हैं कि भगवान इसको सद्बुद्धि दो, क्योंकि ये जो कर रहा है कल इसका फल दुख रूप में इसी को भोगना पड़ेगा। मुझे क्या मिलेगा भाई, मुझे जो दुख दे दिया तो दे दिया, वो तो हो गया ना। अब उसको दुख मिला तो मुझे क्या मिलेगा जी। स्वस्थ रहने की कला यहां से शुरू होती है। हमारे मन में किसी के लिए भी द्वेष भाव नहीं हो, गुस्सा नहीं हो। नींद आ रही है बहन? जल्दी उठी हो। आगरा से आई हो ना? कहाँ से आई? बॉम्बे से? बॉम्बे से। बॉम्बे तो भाई बहुत बड़ा शहर है, सुना है उधर एक के ऊपर एक लोग चलते हैं। मैं कई साल पहले गया था, तब नहीं चलते थे, अब सुना है तो अब मैं नहीं जाता। बहुत भीड़ भड़का है, ट्रैफिक बढ़ गया है और क्या क्या। माया नगरी कहते हैं उसको। हम तो पहले ही माया नगरी में बैठे ही हैं जी, लेकिन यहाँ माया से छुड़ाने वाले ऐसे हमारे बैठे हैं महापुरुष, जिनकी संगति में माया के पर्दे हट जाते हैं और वास्तविकता क्या है इसकी अनुभूति होती है जी। सिर्फ शरीर को हम स्वस्थ करके चले गए, उसको आगे भी स्वस्थ रखा और मन का ख्याल नहीं रखा तो फिर गिरेंगे। मन है ना, इसका काम है गलत तरफ ले जाना, गिराना, चंचल है। इसके लिए कहते जागो जागो। जागो का मतलब ये नहीं नींद नहीं करो ना जी, नींद नहीं करो 2-3 दिन तो आदमी पागल हो जाए। मन के ऊपर जागो, अलर्ट रहो, मन में किसी के प्रति भी गलत भाव नहीं आए, क्योंकि जहां इधर किसी के प्रति गलत भाव आया, बदले का भाव आया, तो समझिए वो हम कर्म कर चुके। कहते मन वचन कर्म से। ऐसा ही भीष्म पितामह के साथ हुआ। जब वो शरशैया पर लेटे थे, कृष्ण भगवान उनको पूछने आए, बोले भगवान मैं आपका अनन्य भक्त हूं और आपकी दी हुई दिव्य दृष्टि से मैंने देखा है कि पिछले 100 वर्षों में मैंने कोई भी ऐसा पाप नहीं किया है मन वचन कर्म से। फिर ये मेरे को इतनी पीड़ा, इतने दिनों से इस शरशैया पे पड़ा हूं, कितनी पीड़ा है। तो श्री कृष्ण भगवान मुस्कुराए, बोले भीष्म आप सही कह रहे हो, लेकिन आपने इस जन्म का देखा? बोले हाँ, इस जन्म में भी मैंने किसी को दुख नहीं दिया जी। बोले आपने ध्यान नहीं दिया है, अब मैं आपका ध्यान खिंचवाता हूं, फिर आप बोलना। बोले दुर्योधन की सभा में जब दुशासन द्रौपदी को बालों से खींचता हुआ आया, वो एक ही सवाल पूछ रही थी। आप थे, द्रोणाचार्य थे, कृपाचार्य थे, कि क्या मैं जुआ में द्युत में हारी हुई हूं?
आप तीनों जानते थे कि जो अपने आप को हार चुका है वो दूसरे को दांव पर नहीं लगा सकता। इसलिए द्रौपदी जुआ में हारी हुई हो ही नहीं सकती, अनीति है ये। लेकिन आपकी वो पुत्र वधू थी, आपका दायित्व था कि उस भरी सभा में उसका अपमान न हो। आप सिर्फ खड़े हो जाते और गर्जना करते, तीर निकाल लेते तो सब सही हो जाता। कहां दुर्योधन और बड़े बड़े जितने दिग्गज बैठे थे, आपके सामने कोई नहीं टिकता। लेकिन आपने कुछ नहीं बोला। आपके अंदर ये भी गैरत नहीं आई कि मेरे सामने मेरी पुत्र वधू का अपमान हो रहा है, मैं उठकर चला जाऊं बाहर, विरोध स्वरूप कुछ तो करूं। अगर मैं गर्जना नहीं कर सकता तो भी आपका विरोध दर्ज हो जाता है। लेकिन आप मौन समर्थक बने, वहां बैठे रहे, ये उस पाप की सजा है। हमारे सामने कोई अन्याय हो रहा है, यदि हम उसको रोक नहीं सकते, कम से कम उसके मूक दर्शक तो न बने। आज कहते हैं ना चाणक्य जी कि इस संसार को दुर्जनों से उतना दुख नहीं मिला है जितना सज्जनों की चुप से। सज्जन यदि उसके अगेंस्ट थोड़ा सा भी आवाज उठाते तो ये दुर्जन लोग कुछ नहीं कर सकते जी। दुराचारी के अंदर वैसे ही खत्म होता है, कायर होता है, डर रहा रहता है अंदर से कि मैं गलत काम कर रहा हूं। लेकिन सज्जन लोग, अरे हमें क्या, अरे हमें क्या, आज उसका नंबर है कल तुम्हारा नंबर आ सकता है। अभी अगर आवाज उठाओगे तो ये यहीं का यहीं जो चल रहा है चक्कर बंद हो जाएगा। मित्रों, आप यहां से जा रहे हैं नियमित रूप से। एक तो यहां पर आपने क्या सीखा उसको ऊपर थोड़ा चिंतन करते रहे। जो सीख कर गए हैं वो अपने जीवन में हमने अपनाया है कि नहीं, अच्छी तरह ईमानदारी से अपने आप से पूछें। अगर नहीं अपनाया है तो फिर बीमार पड़ना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं एक बार यहां से जो ठीक हो जाए वो बीमार होके वापस नहीं आए। घूमने आओ स्वस्थ, जैसे कहा ना, आप कहीं भी पहाड़ों पे 10 दिन का घूमने जाते हैं, यहां आइए 10 दिन घूमने, लेकिन स्वस्थ। बीमार होके फिर आप आए, ये हमारे मन में दुख पैदा करता है। जब एक बार आपने स्वस्थ रहने की शरीर और मन से, आत्मा से सीख ली कला, अब उस कला का आपको सदुपयोग करना है। उस बहन की मेरे को भावना बहुत अच्छी लगी कि मेरे बेटे के लिए मैं नेचुरोपैथी की डॉक्टर नहीं लूं। बहुत अच्छा लगा, ये भाव है और उसको मिलेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि श्रद्धेय संत जी ने यहां पर बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड बैचलर ऑफ योगिक साइंसेस 5.5 साल का कोर्स है उसका, सब बिटियाओं के लिए वो कॉलेज खुलवाया है। इसी भाव से भाई इधर तो मेरे पास डॉक्टर हैं, लेकिन बाकी पूरे विश्व का क्या, संत तो पूरे विश्व का सोचते हैं ना। जैसे आदरणीय बीबी चौहान साहब, पूरे विश्व में हमें इसको फैलाना है, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास जब एक ज्ञान होगा, उनकी अनुभूति पे उतरा हुआ होगा, वही तो दूसरे के अंदर वो ज्ञान बांट सकेंगे, अनुभूति पे उतरवा सकेंगे। ठीक इसी तरह हम सबको हर बार मैं प्रार्थना करता हूं, एमबीबीएस में चाहे सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो तो 5 साल में कम से कम 25 लाख रुपया लगता है, प्राइवेट में तो करोड़ों। लेकिन हमारे इधर 5.5 साल का ये जो कोर्स है, ये इट इज इक्विवेलेंट टू एमबीबीएस। पहले 3 साल तो वही एमबीबीएस में जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं वही पढ़ाई जाती हैं, वही बॉडी का डाइसेक्शन कराया जाता है, एनाटॉमी वही है, फिजियोलॉजी वही है, पैथोलॉजी वही, सब कुछ वही। 4th ईयर में एमबीबीएस वालों को फार्मेकोलॉजी पढ़ाई जाती है, दवाइयाँ,
और हमारे यहाँ मिट्टी, पानी, धूप, हवा, उपचार और विशेष रूप से डाइट रिफॉर्म, क्योंकि भोजन का हमारे स्वास्थ्य के साथ बहुत गहरा संबंध है। भोजन ऐसा हो जो पचने के बाद बाकी जो मल बचे वो निकल जाए, शरीर में उसका कुछ भी अंश जमा न हो, जिसको हम टॉक्सिन्स कहते हैं, विजातीय द्रव्य कहते हैं। वो जो जमा होता जाता है, आगे चल के जहां जहां अटकता है वहां दर्द होता है, बीमारियां होती है, नाम उसको कुछ भी दे दीजिए। हमारे यहाँ क्या करते हैं, पूरे शरीर के अंदर से वो टॉक्सिन्स निकालने की प्रक्रिया खान पान के द्वारा और उपचार उसमें मदद करता है। अगर डाइट हमने सही नहीं लिया, चोरी छिपे बाजार का कुछ खाया, तो उपचार फायदा नहीं करेगा। उपचार, योगासन, प्राणायाम ये मदद है जी टॉक्सिन्स को जल्दी निकालने के लिए। इसलिए अपने साथ हम ईमानदार रहें तो निश्चित रूप से यहां से सबको लाभ होगा। और मैं आपको करबद्ध निवेदन करता हूं, BNYS में कुल खर्चा 5.5 साल में 4.5 लाख रुपया होता है। 70,000 या 75,000 पर एनम है। हमारे यहाँ 70 सीटें हैं। अभी 15 दिन पहले एडमिशन शुरू किया था, अब सब सीटें भर गई। पूरे देश से, नेपाल से बिटियां आती हैं, यहाँ पढ़ती हैं। यहाँ हॉस्टल है बढ़िया, यहाँ उनके रहने की व्यवस्था है। हमारे यहाँ कोई रैगिंग नाम की चीज नहीं है, फैशन फड़ाका नहीं है, ड्रेस कोड लागू है। माहौल अत्यंत पवित्र और आनंददायक है, घर जैसा माहौल है हॉस्टल में। अंतिम वर्ष जो इंटर्नशिप का है, उसमें हम उनको 10,000 रुपये पर मंथ स्टाइपेंड देते हैं। यानी 4.5 लाख रुपए में से हम आपको 1,20,000 वापस भी कर देते हैं। कितना सस्ता है। और अरे ताली नहीं बजाओ, ताली नहीं बजाओ, ताली से क्या है, काम करो, कुछ करके बताओ। आपकी बिटिया को 10th के बाद बायोलॉजी लेनी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तीनों साथ आते हैं। बायोलॉजी में 50% नंबर 12th में होंगे तो उसके लिए एलिजिबल है। ये नीट के द्वारा नहीं होता है, यूनिवर्सिटी काउंसिल होती है, फिर कॉलेज काउंसलिंग होती है। कितना सरल है। आपके अपनी बिटिया, किसी मित्र की बिटिया, किसी रिश्तेदार की बिटिया जो अभी 10th में है, उसको आप प्रेरित कीजिए 11th में वो बायोलॉजी ले। 12th के बाद आप उसको रजिस्टर करा दीजिए हमारे यहाँ कि हमारी बिटिया इसकी डॉक्टर BNYS की बनना चाहती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ 500 रुपये लेते हैं सिर्फ। आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया, मन आपकी सीट रिजर्व हो गई, फिर वो कहीं भी नहीं जाने वाले। अन्यथा जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। आपके एक एक के नगर में इस तरह की बिटिया हो जो हमारे यहाँ से इतनी परफेक्ट डॉक्टर बन के निकलती हैं कि किसी भी भयंकर से भयंकर रोग को देख करके भी घबराती नहीं है, क्योंकि यहाँ उनको इतनी ट्रेनिंग, इंटर्नशिप में डॉक्टर गुलाब उनके साथ इतनी मेहनत करते हैं कि वो परफेक्ट डॉक्टर बन जाएं। 4.5 साल जो पढ़ा थ्योरी, वो तब तक काम नहीं आएगा जब तक प्रैक्टिकल नहीं करें। उस प्रैक्टिकल के लिए कई बार तो 8 घंटे की बजाय 12-12 घंटे भी उनको रुकना पड़ता है जी। लेकिन दिल व जान से डॉक्टर गुलाब जी सिखाते हैं और बच्चियां भी दिल व जान से सीखती हैं और जीवन में अपनाती हैं। उनको भी यहाँ ये 10 दिन का हम नंबर से कराते हैं कि आप खुद अनुभूति में करो कि ये करने से, उपवास करने से, निर्जला करने से या उभाड़ आता है कोई, तो क्या अनुभूति होती है और क्या उसमें अपन उपचार करते हैं। यानी यहां से निकलेगी एक परफेक्ट डॉक्टर होगी और आपके पूरे नगर को संभालेगी वो बिटिया।
सिर्फ ये पूरा कैंपस सिर्फ गर्ल्स के लिए है। मातृशक्ति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे गुरुदेव बहुत ही चिंतित रहते थे, क्योंकि बिना ज्यादा पढ़े लिखे कई बिटियाओं पर अत्याचार होते हुए दहेज के लोभ में जला देते थे। बहुओं को दुख होता था, संत मन करुणा से भरा हुआ रोते थे। क्या बताऊं, फिर उन्होंने ये विकल्प निकाला, तो मैं अपनी बिटियाओं को पढ़ा लिखा कर ऐसे पद पे पहुंचाऊं कि सामने वाले को दान दहेज मांगने की हिम्मत ही नहीं पड़े। जिस बिटिया का इतना अच्छा पैकेज है उसे कौन दान दहेज मांगेगा, और जीवन में भी कोई उसके ऊपर अन्याय नहीं कर पाएगा। और अच्छे संस्कार, उस पढ़ाई का अहंकार नहीं होता है, सबके साथ नम्रता से, जैसे आप यहां देख रहे हैं, यही उनको ट्रेनिंग दी जाती है। घर का काम बहुत अच्छी तरह जानती, भोजन तो सर्वश्रेष्ठ, और ढोलक बजाना जरूर सिखाते हम उनको, क्योंकि कहीं मंगल कार्य में जाए और ढोलक नहीं बजा पाए, मंगल गीत नहीं गा पाए, तो कितनी शर्म की बात है। हाँ, बाकी भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लेकिन उसमें उनकी रुचि होगी तो सीखेंगे। हर तरह से ड्रेसिंग सेंस, कोई गुजर गया है, वहां जा रहे हैं तो ड्रेस कैसा होना चाहिए, सादा। अगर हम बंठन के अच्छा ड्रेस पहन के जाएंगे तो क्या समझेंगे, हमारा आदमी मर गया है, इसको खुशी हो रही है। शादी में जा रही हो तो वहां किस प्रकार के ड्रेसिंग सेंस, अगर हम वहां भी वही कपड़े सादे वादे पहन के गए तो वो क्या समझेगा कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, इसको दुख हो रहा है, देखो क्या पहन के आई है। ये सब छोटी छोटी बातें, व्यवहार कुशलता, बड़े जो कुछ भी बोले उसको धैर्य से सुने, एकदम प्रतिक्रिया न दें। एकदम प्रतिक्रिया करने से हम अपने परम हितैषी खो देते हैं जी। ये सब उनको सिखाया जाता है, बहुत कुछ। जहां भी वो बिटिया जाएगी खुद भी सुखी रहेगी, उस परिवार को भी सुखी रखेगी। ऐसे सद्गुण, ऐसे संस्कार उसको पक्के कराए जाते हैं, सिर्फ थ्योरी नहीं, प्रैक्टिकली। इसीलिए मैं अंत में आपसे करबद्ध निवेदन करूंगा, आप देखिए, यदि आपके मन में सचमुच ऐसा भाव है कि आपके नगर में, आपके गांव में ऐसे कोई नेचुरोपैथी डॉक्टर हो, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी, बाकी हम बैठे। आदरणीय धरती माँ ने आज आप सबको अपने स्वास्थ्य का बैरोमीटर दिया है। सब यहां से जाएं तो ये लेके जाएं। यहां से जाने के बाद इस पेन से आपने यहां जो कुछ समझा देखा है भूल जाते हैं, लिखिएगा जाके, नहीं तो निकल जाएगा। और फिर समय समय पर उसको पढ़िएगा कि मैं उसको कर रहा हूं कि नहीं। ये पेन इसके लिए माँ अपने बच्चों को दे रही है, एक भेंट स्वरूप। धन्यवाद। जय हिंद।